हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम एक हॉल वीडियो करने वाले हैं। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी चांदनी चौक प्लस सदर। सो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम हो गया गए हुए, रक्षाबंधन से मैं पहले गई थी। तो रक्षाबंधन से पहले जाने की वजह से क्या हुआ कि चांदनी चौक में तो मैंने फिर भी काफ़ी चीज़ें देखी और काफ़ी कुछ ले लिया। बट जब मैं सदर मार्केट गई थी ना गाइज, वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो रखा था, जिसकी वजह से वहाँ पर और कुछ मिल ही नहीं रहा था। सिर्फ और सिर्फ राखी मिल रही थी, हर जगह सिर्फ राखी मिल रही थी। इनफैक्ट जो शॉप्स हमें पता थी जहाँ से हम जनरली जब भी जाते हैं शॉपिंग करते हैं, सो वो शॉप्स थी ही नहीं। इनफैक्ट वो पर्सन जो है राखी की शॉप्स ओपन करके बैठे हुए थे, वहाँ पे हर कोई राखी बेच रहा था और चीज़ें जो है वो बहुत कम मिल रही थी। सबसे ज़्यादा वहाँ पर राखी ही राखी मिल रही थी। सो मुझे जो चीज़ें लेनी थी मैं वो सारी चीज़ें ले नहीं पाई थी, बस एक दो चीज़ें ली थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बट मेरी सदर से अच्छी शॉपिंग नहीं हो पाई थी। बट चांदनी चौक से तो फिर भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली थी जो मैं लेने गई थी। इनफैक्ट वो चीज़ें तो मुझे मिल गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। जब मैं चांदनी चौक गई मैं कुछ सोच के नहीं गई थी, बस हाँ मैंने ब्लाउज़ वगैरह का सोचा था कि मैं वहाँ से एक दो ब्लाउज़ वगैरह परचेज़ करूँगी। बट इससे ज़्यादा मैंने और कुछ सोचा नहीं था कि वहाँ से मैं कुछ लूँगी। बट जब मैंने वहाँ पर एंट्री की और मैं वहाँ पर गई तो मुझे काफ़ी सारी शॉप्स नज़र आ रही थी। एंड वहाँ पर ना बेल्ट्स मिल रही थी, एथनिक वाली बेल्ट्स, जो कि 100 रुपीज़ की भी थी, 150 की भी थी, 200 की रेंज में भी थी। बट मैंने जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं ली। एक 150 वाली ली है मैंने, एक 100 वाली ली है। नहीं, 150 वाली जो थी वो भी मैंने एक्चुअली, मेरी मॉम मेरे साथ गई थी, उन्होंने बार्गेनिंग की थी, तो 150 वाली भी उसने 100 की कर दी थी। तो मुझे मतलब दोनों ही 100 रुपीज़ की पड़ी हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस, जो फर्स्ट बेल्ट है वो मैंने परचेज़ की है, ये वाली। मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोज से। हाँ, तो अभी आपको ये नज़र आ रही होगी गाइज। ये जो बेल्ट है गाइज, ये बहुत प्रिटी है। इसमें पूरे में ना इस तरीके से वर्क हो रखा है, मोती वगैरह लगे हुए हैं, इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है और ये बहुत ब्यूटीफुल है। गाइज, ये मैंने गोल्डन कलर की वहाँ से परचेज़ की, बिकॉज गोल्डन कलर की बेल्ट मुझे लगता है कि मैं ब्लैक के साथ, रेड के साथ या फिर किसी भी आउटफिट के साथ बहुत ही ईजिली वेयर कर पाऊंगी एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने इस वजह से ये गोल्डन कलर की बेल्ट वहाँ से ली और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे पास कोई इस तरह की एथनिक वाली बेल्ट है भी नहीं। बट अगर आप इस तरह की कोई भी बेल्ट सर्च कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह का मतलब ट्रेंड में है, जो भी एथनिक साड़ी है, लहंगे हैं, उनके साथ आजकल बेल्ट वगैरह बहुत चल रही है। तो अगर आप चाहते हो इस तरह की बेल्ट लेना तो आप डेफिनेटली चांदनी चौक से परचेज़ कर सकते हो। वहाँ से आपको 100 रुपये में इस तरह की बेल्ट ईजिली मिल जाएगी। काफ़ी अफोर्डेबल भी है एंड काफ़ी काम की चीज़ भी है। मैंने वहाँ से ये वाली बेल्ट परचेज़ की। इसके बाद मैंने काफ़ी आगे जाके, लगा लो एंड में आते टाइम, मुझे एक जगह बेल्ट दिख रही थी एंड मैं वहाँ बेल्ट देखने लग गई और मुझे एक बेल्ट जो है बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। मैंने एक और बेल्ट वहाँ से परचेज़ कर ली थी। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो सेकंड बेल्ट है गाइज, वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी मजेंटा कलर में, आई थिंक मजेंटा ही बोलेंगे इस कलर को। एंड ये जो कलर है ना गाइज, ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे पास इस कलर का ना आई थिंक एक आधी कोई चीज़ होगी, वरना मेरे पास मतलब ये वाला जो मजेंटा कलर है, मुझे लगता है इस कलर का तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बट मेरा बहुत मन है कि लाइक मैं इस कलर का जो है लहंगा परचेज़ करूँ इन फ्यूचर। बट कभी भी मुझे अगर मौका मिला ना तो मैं डेफिनेटली इस कलर का लहंगा ज़रूर परचेज़ करूँगी। बट फिलहाल अभी मेरे पास इस कलर का कुछ भी नहीं है और मैंने बेल्ट ले ली है। आई डोंट नो कि मैं इसको कब और कैसे यूज़ करूँगी, बट मैंने यही सोचा कि मैं इस कलर का जो है लहंगा परचेज़ करूँगी इन फ्यूचर और फिर मैं उसके साथ इस बेल्ट को यूज़ करूँगी। और ये बेल्ट जो है गाइस बहुत प्रिटी। सबसे पहले तो ये बहुत ही चौड़ी सी बेल्ट है, काफ़ी ब्रॉड है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो डिज़ाइन है गाइज, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा प्रिटी है। गाइज, ये जो बेल्ट है ये लहंगे के लिए या फिर कोई भी अगर आप हैवी आउटफिट वेयर कर रहे हैं तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो डेफिनेटली आप इस तरह की बेल्टें वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में मिली गाइज। 100 रुपीज़ में काफ़ी अफोर्डेबल है। वरना अगर आप बेल्ट वाले इस तरह के अगर ड्रेसेस वगैरह लोगे तो या फिर उनसे ही बेल्ट लोगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। मैंने पता किया था बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी। तो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि आप वहाँ से जा करके अपना जो भी आउटफिट है उसके
कलर मैच करके अपना आउटफिट के मैच की बेल्ट ले लो और आप यूज़ कर सकते हो। सो मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी आप वहाँ से वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, हर कलर की, रेड कलर की, किसी भी कलर की बेल्ट वहाँ से ले सकते हैं। सो अब जो नेक्स्ट आइटम है गाइस, जहाँ से मैंने ये वाली बेल्ट परचेज़ की थी गोल्डन वाली, सेम उसी शॉप से मैंने परचेज़ किया बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये वाला पाउच और पोटली, आई थिंक पोटली बोलते हैं, हाँ इसको पोटली बोलते हैं। सो ये पोटली है एंड ये बहुत बहुत प्रिटी है। लाइक सबसे पहली बात तो ये मजेंटा कलर में है जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला कलर। और इस कलर का मैंने पोटली भी ले ली, बेल्ट भी ले ली, ड्रेस तो पता नहीं कभी आएगी, बट ये बहुत बहुत सुंदर है। इसमें जो वर्क हो रखा है गाइस पूरा का पूरा मोतियों का वर्क है और इसने मुझे 300 का बोला था ये, बट उससे थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह हमने की और उसने ये जो पोटली वाला बैग है ये उसने मुझे करीब 150 का लगा दिया था। एक्चुअली मेरी मॉम साथ में थी ना तो वो अच्छी खासी बार्गेनिंग कर लेती है, सो इस वजह से मिली है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ गाइस एंड यू कैन सी दैट ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये वेलवेट का है एंड इसके ऊपर पूरे में इस तरीके से मोतियों का काम हो रखा है एंड इसकी जो ये चेन है ये भी बहुत बहुत प्रिटी है, ये भी पूरी मोतियों की बनी हुई है। बट एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ये बहुत प्रिटी है बट इसमें जो ये वाली चीज़ दे रखी है ना, ये गोल्डन कलर की, मतलब ये मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मे बी मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से कुछ इसको चेंज करूँगी, या तो मैं इसको मोतियों का बनाऊँगी या कुछ अलग टाइप का मटेरियल लूँगी। सबसे पहले तो इसमें जो घंटी सी दे रखी है मुझे ये बहुत ज़्यादा चीप टाइप की लग रही है। पूरा बैग अच्छा है लेकिन उसमें ये जो डोरी दे रखी है, ये जो घंटी सी दे रखी है ना, लाइक ये चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा चीप लग रही है, बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है। सो मैं इसको अपनी तरफ से चेंज करूँगी। बाकी पूरा का पूरा बैग बहुत अच्छा है एंड इतने कम प्राइस में मुझे नहीं लगता कि आपको ऑनलाइन कहीं भी ये चीज़ मिलेगी। सो मुझे बहुत सही लगी ये वाली चीज़ भी। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है गाइज वो है ब्लाउज़। सो मैंने वहाँ से सबसे पहले तो ये वाला ब्लाउज़ वहाँ से परचेज़ किया, ये वाला ब्लाउज़ एंड ये बहुत बहुत प्रिटी है। पीछे से ये कुछ इस तरह का है एंड इस तरह के ब्लाउज़ आपने डेफिनेटली देखे होंगे मीशो पर, मिंत्रा पर और भी बहुत सारी साइट्स पर, बट वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, 1000 से कम तो कहीं मिलते नहीं हैं। मीशो पर भी इनफैक्ट इतने सस्ते तो मीशो पर भी नहीं है, मीशो पर भी मेरे हिसाब से 500-600 के तो उस पर भी मिलेंगी, बट ये मुझे गाइस मिला है सिर्फ और सिर्फ 200 का। हाँ, मुझे ये सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में मिला है एंड 200 रुपये में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी मिलेगा। और ये इतना सही है ना, बस इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसके जो पैड थे, फ्रंट में जो पैड लगे हुए थे गाइस वो इतने ज़्यादा हार्ड थे ना, लाइक वो पहनने लायक नहीं थे। और ये चीज़ ना मैंने देखी है, आप चाहे ऑनलाइन मंगा लो या फिर आप कहीं से ऑफलाइन ले लो, सारे के सारे जो भी ये ब्लाउज़ मिलते हैं ना सब में इतने ज़्यादा गंदे पैड लगे होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको पता नहीं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस या नहीं, बट मैंने एक बार ना मिंत्रा से एक ब्लाउज़ ऑर्डर किया था और वो जो ब्लाउज़ था ना गाइस वो 2000 का भी नहीं, 2200 रुपये का था। अब अगर मैं 2200 रुपये का ब्लाउज़ परचेज कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि सबसे पहले तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके पैड सॉफ्ट हो, उसका मटेरियल अच्छा हो और बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि 2200 रुपये का इस कम नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक ब्लाउज़ के लिए। सो मैंने 2200 रुपये का वहाँ से ब्लाउज़ परचेज़ किया था एंड इसके जो पैड थे गाइस वो इतने हार्ड थे, इतने घटिया क्वालिटी के उसमें पैड लगे हुए थे। सो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी एंड मैंने उसको रिटर्न कर दिया था बिकॉज वो इतना ज़्यादा हार्ड पैड का था। और मुझे इस वजह से, क्योंकि अगर मैं परचेज़ कर रही हूँ और उसके बाद भी मुझे उसको कटिंग करना पड़ रहा है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ना यार। सो मुझे इस वजह से मैंने उसको रिटर्न कर दिया था बिकॉज उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बाकी डिज़ाइन वगैरह अच्छा था बट उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार थी। सो इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लाउज़ है गाइस वो है ये वाला एंड ये भी बहुत अच्छा ब्लाउज़ है। ये गोल्डन कलर का मैंने परचेज़ किया था। वैसे मेरे पास ब्लाउज़ वगैरह ना बहुत कम है, मैं साड़ी वगैरह वेयर तो करती नहीं हूँ। अगर मैं साड़ी जो भी आप मेरी देखते हो ना, या तो मेरी मम्मी की होती है या मेरी मदर इन लॉ की होती है या किसी की भी होती है, बट मेरे पास साड़ियाँ बहुत कम है। इनफैक्ट मेरी शादी में भी मुझे सिर्फ 2 साड़ियाँ मिली थी, बाकी मुझे जीन्स टॉप, ड्रेसेस
लहंगा, मतलब यही चीज़ें मिली थी। साड़ियाँ मुझे बहुत कम मिली थी, एक साड़ी मिली थी नॉर्मल वाली, एक साड़ी रेडी टू वेयर वाली मिली थी। तो मुझे साड़ियाँ वगैरह ज़्यादा वैसे भी नहीं दिलाई थी, बिकॉज मैं पहनती नहीं हूँ साड़ियाँ वगैरह, जीन्स वगैरह ज़्यादा पहनती थी। तो मुझे जीन्स टॉप ही मिले थे या फिर मतलब ड्रेसेस वगैरह मिली थी, बट जीन्स टॉप मतलब साड़ी वगैरह मुझे कोई शादी में नहीं मिली थी। तो मेरे पास ब्लाउज़ वगैरह बहुत कम थे। और अब मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ तो कई बार ना मेरे को लाइक ग्रीन कलर का, गोल्डन कलर के, इस तरह के ब्लाउज़ मुझे लगता है कि होने चाहिए, बिकॉज ये हर साड़ी के ऊपर ना बहुत ही इजीली चल जाते हैं। सो इस वजह से मैंने एक ग्रीन कलर का ब्लाउज़ लिया, एक ये गोल्डन कलर का ब्लाउज़ लिया। एंड इसकी क्वालिटी भी गाइस बहुत बहुत अच्छी है। और ये इसकी क्वालिटी ना ये ग्रीन वाले से भी ज़्यादा अच्छी है। इसका जो पैड था ना गाइस, मैंने वैसे निकाल दिया इसका पैड भी, बट इसका जो पैड था ना वो बहुत सॉफ्ट था, बहुत सही था। बट एक्चुअली ब्लाउज़ लगाने के बाद ना थोड़ा सा जो ब्रेस्ट थी ना वो बहुत ज़्यादा ना, कैसे बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा दबी फ्लैट लग रही थी। सो इस वजह से मैंने उसके पैड निकाल दिए थे। एंड पैड निकालने के बाद वो सही शो हो रहा था, फिटिंग वगैरह जो है काफ़ी सही लग रही थी। तो इस वजह से मैंने इसको रिमूव कर दिया था। बट ये बहुत सही है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी जो स्टिचिंग वगैरह हो रखी है वो भी अच्छी है। एंड ये जो ब्लाउज़ है गाइस, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 150 का मिला है, 150 रुपये का। एंड 150 रुपये का बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छी डील है। सो डेफिनेटली आप चांदनी चौक जाते हो तो डेफिनेटली वहाँ से आप जो है ब्लाउज़ वगैरह खरीद सकते हो, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ब्लाउज़ आपको मिल जाते हैं। इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट आइटम है, जब मैं वहाँ से चांदनी चौक से निकल रही थी तो वहाँ से निकलते टाइम मुझे एक नॉर्मली एक ऐसी चलते फिरते जो ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं वो मिला था। और वहाँ पर ना वो सिल्वर ज्वेलरी बेच रहा था। तो वहाँ से मैंने एक छोटी सी सिल्वर ज्वेलरी परचेज़ की है, और वो है ये वाली ज्वेलरी। एंड गाइज ये बहुत सुंदर है। यू कैन सी दैट कि कितनी ज़्यादा प्रिटी है, बहुत प्यारी है। सो ये मैंने वहाँ से परचेज़ की। मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। वैसे मैंने कुछ और पहना हुआ है, बट मैं पहन के दिखा देती हूँ। सो गाइज ये सबसे पहली बात तो ये बहुत ही कलरफुल है। हाँ, सो गाइज यू कैन सी दैट ये कितनी ज़्यादा प्रिटी है। सबसे पहले तो ये बहुत ही कलरफुल है, और इसमें जो मिरर वगैरह ये लगे हुए हैं ये भी बहुत प्यारे हैं। सो ये चोकर जो है गाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला जो सेट है मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इस तरह के ये जो सेट था गाइज वो उसने कितने का दिया था, सिर्फ 100 रुपये का दिया था। 100 रुपये में ये था, इसके साथ ईयरिंग्स हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरे पास ना कोई भी कलरफुल वाली सिल्वर ज्वेलरी नहीं है। ज्वेलरी तो है सिल्वर बहुत, बट कलरफुल टाइप की नहीं है, जिसमें लाइक स्टोन्स लगे हों और थोड़ी कलरफुल टाइप की, उस तरह की नहीं है। सो गाइज एक आइटम और है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ही भूल गई। सो चांदनी चौक से मैंने एक आइटम और परचेज़ की थी, और वो है ब्यूटीफुल सी ये वाली जूती। एंड ये जूती जो है गाइज बहुत प्यारी है। एंड इस तरह की जूती मैंने मतलब मिंत्रा पे भी देखी थी और मीशो पे भी देखी थी। और मिंत्रा पे तो लाइक 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, बहुत ज़्यादा महंगी थी। सो बहुत एक्सपेंसिव थी, और उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं थी। लाइक आपके मीशो पे भी, वैसे मीशो पे काफ़ी चीज़ें अफोर्डेबल होती है, मैं ये नहीं कहूँगी अफोर्डेबल नहीं होती, बट इतनी अफोर्डेबल नहीं थी जितनी मैं लेकर आई हूँ। सो वहाँ पर भी 1000 रुपये, 1500, 2000, 1500 तक की तो थी ही, बिकॉज इनके ऊपर ना एक्चुअली बहुत अच्छा वर्क हो रखा है। तो सिंपल तो बहुत मिल रही थी सस्ती, बट इतने अच्छे वर्क वाली नहीं मिल रही थी। सो ये जो जूती है गाइस, इन पर बहुत अच्छा वर्क हो रखा है। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। सो यू कैन सी दैट इस पर जो वर्क है वो कितना अच्छा हो रखा है। यहाँ पे पर्ल लगे हुए हैं। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो है ना, पूरा का पूरा वर्क हो रखा है। यहाँ पर पर्ल का मिरर भी लगे हुए हैं, पर्ल भी लगे हुए हैं। ये इस तरीके से, ये इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, फ्लफी से बॉल्स जो होती हैं ये भी लगी हुई हैं। तो ये बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। इनफैक्ट इनका जो पीछे का जो ये चीज़ है ना, ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये पूरी की पूरी जूती की क्वालिटी, इनका मटेरियल, इसका काम, सब कुछ गाइज इतना अच्छा है। बहुत अच्छे से इस जूती को बनाया गया है। सो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी। सो इस वजह से इस जूती को मैंने परचेज़ किया, और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी। सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ की, 250 रुपये की मुझे ये जूती मिली है। एंड 250 रुपये में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो मैंने चांदनी चौक से परचेज़ की थी। ये भी मैंने बस मैं निकल ही रही थी तो मुझे रास्ते में एक दिख गई शॉप जहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। सो मैंने सोचा कि ख़रीद लेते हैं। वैसे मुझे चाहिए थी इस तरह की, बिकॉज मेरे पास जूती ना इस तरह की कोई भी नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना इस तरह की जूती का भी कलेक्शन बनाऊँ, बिकॉज इस तरह की जूती भी बहुत काम आती है।
एथनिक, अगर आप पटियाला सूट पहन रहे हो या कोई भी सूट वेयर कर रहे हो तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो देखती हूँ, मैं इस तरह का थोड़ा सा कलेक्शन बनाऊँगी, कब आई डोंट नो, बट बनाऊँगी मैं। सो गाइज, मैंने चांदनी चौक से सिर्फ इतनी ही चीज़ें परचेज़ की थी। अब टर्न आती है हमारी सदर हॉल की। सो गाइज, सदर से मैंने काफ़ी चीज़ें परचेज़ की थी एंड जो चीज़ें मैंने परचेज़ की थी उसमें से कुछ चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। बिकॉज मैं बता देती हूँ, एक तो मैंने बच्चे के टॉयज़ वगैरह खरीदे थे तो वो मैं क्या ही आपको यहाँ पे शो करूँ। वो तो उसने वैसे भी यहाँ वहाँ कर रखे हैं। सो मैंने कुछ टॉयज़ वगैरह वहाँ से लिए थे और बच्चे के लिए अपने। उसके बाद मैंने वहाँ से जो है क्लचर लिए थे इस तरह के, मैं दिखा देती हूँ निकाल के। एक्चुअली क्लचर तो मैं लेती रहती हूँ, जब भी मैं वहाँ जाती हूँ ना मैं सीधा एक पैकेट ही खरीदती हूँ। बिकॉज सी ये इस तरह के गोल्डन कलर के हैं एंड मैं ना हमेशा इसी तरह के क्लचर खरीदती हूँ। बिकॉज इस तरह के जो क्लिप्स होते हैं ना, वो जब जूड़ा बनाते हैं हम तो उसमें लगाने में बहुत सही रहते हैं। थोड़े से लंबे वाले ये सही रहते हैं, बहुत आराम से हमारा जो जूड़ा होता है वो टिका रहता है। सो इस वजह से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह के ये क्लचर वगैरह खरीदती हूँ। और मैं हमेशा एक ही पैकेट ले आती हूँ। बिकॉज मेरा कहना है कि मैं क्लचर लगा के लेट भी जाती हूँ, बालों को खोलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बाल इतने लंबे हैं, मैं बार बार खोलती बंद करती नहीं हूँ। तो मैं क्लचर लगे रहने देती हूँ, जिसकी वजह से क्लचर जो है ना मेरे टूटते रहते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं। तो इस वजह से ना मैं पूरा पैकेट ही खरीद के ले आती हूँ, 2-2 3-3 पैकेट लेके आती हूँ। इस बार तो मैं फिर भी 2 पैकेट लेके आई थी, बट एक पैकेट ना मैंने किसी और को दे दिया। मेरी जो हमारी जो मेड है जो काम करती है हमारे घर में, उसको चाहिए था। सो मैंने एक पैकेट जो है उसको दे दिया था और एक पैकेट मैंने खुद रख लिया था। बट उनके वो वाले जो क्लचर थे वो थोड़े अलग टाइप के थे। सो मैंने वहाँ से क्लचर खरीदे। उसके बाद मैंने वहाँ से कुछ बेडशीट वगैरह परचेज़ की थी। सो बेडशीट भी मैं यहाँ पर शो नहीं कर रही हूँ आपको, और अगर आपको देखनी है तो आप मुझे बता देना, मैं किसी और वीडियो में आपको दिखा दूंगी। बट अभी मैं शो नहीं कर रही हूँ। सिंपल सी बेडशीट वगैरह ली थी 2-3 मैंने वहाँ से। उसके बाद मैंने वहाँ से जो है ये ईयरिंग्स परचेज़ किए हैं और ये बहुत बहुत प्रिटी हैं ये वाले। एंड ये सिल्वर कलर के हैं, इनमें स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं एंड ये बहुत ही बिग हैं, बहुत ही बड़े हैं। सो ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड मेरे पास भी ना मतलब सिल्वर ज्वेलरी में कोई भी झुमका नहीं है। सो मैं कोई भी झुमका लेना चाहती थी सिल्वर ज्वेलरी में एंड ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट लगे। सो आप इस तरह की सिल्वर ज्वेलरी वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। और ये वाला जो झुमका है गाइज, ये मुझे करीब 130 का पड़ा है। हाँ, 130 रुपये में मुझे ये झुमका पड़ा है। बट मुझे लगता है ये काफ़ी अफोर्डेबल है, बिकॉज इस तरह का झुमका जब मैंने सरोजनी नगर से पता किया था तो वहाँ पर वो करीब 250-300 रुपये के आसपास का दे रहे थे। तो 250-300 रुपये से तो मुझे लगता है कि काफ़ी सही है। बाकी मुझे नहीं पता कि मैंने सस्ता लिया है या महंगा लिया है, बिकॉज इस टाइम जब मैं गई थी तो इस टाइम पे लाइक रक्षाबंधन आने वाला था और रक्षाबंधन के टाइम पर चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने महंगी कर रखी होती है। मैंने सुनी थी मतलब ये वाली चीज़। सो आई डोंट नो कि मैंने सही प्राइस में लिया है नहीं लिया है, बट हाँ मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। सो इतनी ही चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ से ली, बिकॉज मैं लेना तो काफ़ी कुछ चाहती थी बट एक्चुअली कुछ मिल ही नहीं रहा था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राखियाँ मिल रही थी और राखी तो मुझे नहीं चाहिए थी। हाँ, राखी तो मुझे नहीं चाहिए थी। राखियों का मैं क्या करूँगी, और वहाँ पर राखियाँ भी अगर लेने जाऊँ ना लाइक 12 एक साथ, 24 एक साथ, इतनी ज़्यादा राखियाँ मिलती है ना, इतनी का मैं क्या करूँगी। सो बस इतनी ही चीज़ें मैंने वहाँ से परचेज़ की थी। आई होप आपको जो मेरा ये हॉल है ये पसंद आया होगा। गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कौन कौन सी आइटम जो है सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड आप कभी सदर या फिर चांदनी चौक गए हो या नहीं गए हो, और गए हो तो आपको कैसा लगता है, चांदनी चौक ज़्यादा अच्छा लगता है या सदर अच्छा लगता है, ये भी मुझे बताना। सो आज के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइज।